अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका हम बहुत बहुत खुश आमदीद और वेलकम करते हैं दूसरी पारी में। इनॉग्रल मुकाबले में टारगेट मिला है चीज़ करने के लिए पापुर कलंदर्स की टीम को 148 रन का। इसका मतलब टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग की थी आज फ्रेंड्स 11 कैसरमुला की टीम ने। ऑल आउट हो गई इनकी टीम 20 ओवर खेलकर 147 रन बनाकर और 148 का टारगेट। रमज़ान T20 कप पहरू एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट के इस इफ्तिताई मैच में। और शुरुआत करने के लिए पापुर कलंदर्स की तरफ से टॉप क्लास ओपनर जामिन मंजूर जामिन लेफ्टी शुरुआत करने के लिए तैयार हो रहे हैं, बाएं हाथ के बैटर। और उसके साथ ना कौसर मसूदी को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए, वो नॉन सिटर के एंड पर नजर आ रहे हैं। 2 स्लिप के साथ पहला ओवर डालने के लिए मुदस्सिर डार तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट्स माउंटेन एंड से। और परवेज लेफ्टी ने अब जाकर प्ले का इशारा कर दिया, खेलने की इजाजत दे दी है परवेज लेफ्टी ने। अंपायर फ्रंट है वो। राउंड द विकेट दाएं हाथ से पहली गेंद ऑफ स्टंप लाइन की काफी ज्यादा बाहर थी, नीचे भी रही और अंपायर ने शायद पर खोल दिया अपने। वाइड बॉल, इसका मतलब खाता खुल चुका है। इसी के साथ पापुर कलंदर्स की टीम का वाइड की मदद से आहिल मीर पहले ओवर जिन्होंने ज्वाइन किया है। आहिल मीर ना हमें हर दिन देखते हैं, हमेशा वो सुनते हैं, आज भी वो इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। राउंड द विकेट जामिन के लिए एक बार फिर गेंद करने के लिए। इस बार टिप्पा खाने के बाद गेंद में थोड़ा सा वो मूवमेंट देखने को मिला और बैटर ने अपने बैट को ना हवा में उठाया, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर बिलाल ऐबी के दस्तानों में। और अच्छा गेंदर बिलाल ऐबी का विकेटों के पीछे, जिन्होंने बल्ले से भी 33 रन की पारी खेली, 43 जोड़े थे अपने बैट से जुवैस मंजूर ने। और आकिब अयूब ने 8 गेंदों से 15, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। मुदस्सिर डार शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाजी से फ्रेंड्स 11 कैसरमुला की तरफ से। इस दफा शॉर्ट पिच गेंद थी जो कि थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रही थी, गिरने के बाद अपनी जगह तिरछे बैट के साथ बल्ले का मुंह खोला, गेंद को थर्ड मैन डीप में खेला जुवैस मंजूर के पास। जब तक जुवैस ने गेंद को फील्ड किया इत्मीनान के साथ जामिन के पास मौका 1 रन बटोरने का। जामिन आफ्तमाक हो गए हैं, उनका खाता खुल चुका है और पहले रन से बल्ले से आते हुए यहां टीम पापुर कलंदर्स के लिए, जिनके सामने टारगेट 148 रन का है। अब कौसर मसूदी के पास स्ट्राइक है, कौसर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ और बाएं हाथ की ये सलामी जोड़ी एक स्लिप के साथ मुदस्सिर ओवर द विकेट चले अब फॉरन से। बड़ी अच्छी गेंद, लेकिन शरीर पर आ रही थी, अपने स्टंप्स को कवर करते हुए बल्ले को तिरछे अंदाज में गेंद को कवर्स पर खेला, गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का मौका था ही नहीं। अभी भी स्कोर 2 ही रन है बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। रमजान T20 कप पहरू एडिशन फर्स्ट ओपन टूर्नामेंट, जिसका ये पहला मैच चल रहा है। एक और बढ़िया डिलीवरी ऑफ स्टंप आ रही थी, लेकिन फिर से अपने कलाइयों के दम पर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, जहां खुर्शीद मीर ने आकर इस गेंद को फील्ड किया। अभी तक 2 रन बने हैं, एक वाइड और एक सिंगल। खाता खुलना अभी भी बाकी है कौसर मसूदी का। पापुर कलंदर्स पीछे 148 रन के टारगेट का कर रही है। मुदस्सिर अब 5वीं मरतबा इस ओवर में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ये लेफ्टी के लिए ऑफ स्टंप से बाहर रख रहे थे, लेकिन अब जाकर राइट हैंड बैटर के लिए ना उनके शरीर पर ही गेंद, लगभग 3 सिटमों पर ही बॉलिंग कर रहे हैं। सिटमों के दायरे में बॉल को गिरा रहे हैं वहां पे गेंदबाज मुदस्सिर डार। अच्छी शुरुआत अभी तक गेंदबाजी से, और कोशिश करेंगे शुरुआत में विकेट चटकाने की। आखिरी बार इस ओवर में, इसमें भी स्विंग था, लेकिन स्विंग के साथ ही इस दफा गेंद को मिड विकेट पर खेला, जहां शाकिर टाइगर ने गेंद को फील्ड किया। तो पहला ओवर ठीक ठाक रहा इस रन चेज का। यहाँ पे
फ्रेंड्स 11 कैसरमौला के लिए। 1 डन 2 for none। और अब गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए आमिर अली को बुलाया गया है। बॉलिंग करने के लिए आमिर अली अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। आमिर अली एक होनहार बॉलर है, यंग फास्ट बॉलर। इस टीम के बल्ले से आज वो खास चले ही नहीं थे, लेकिन अब वो बॉलिंग किस तरह की करते हैं ये एक बड़ा सवाल है उनके लिए। उनके सामने ना डैशिंग लेफ्टी है जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है और अच्छा खासा टैलेंट इनमें है। कलाइयों पर बड़ा शानदार खेलते, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है। 2 स्लिप के साथ आमिर अली की पहली गेंद, चिप्सा किया गेंद को हवा में, खतरा आउट होने का, और यह बैकअप कैच ले लिया सीधे कवर पोजीशन पर। शाकिर टाइगर ने ही मैं बात कर रहा था, यंग टैलेंटेड जामिन लेफ्टी की। आमिर अली ने पहली गेंद पर इसे चलता किया और मुझे लगा कि ये खड़े खड़े ही स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, टाइम नहीं कर पाया अपने इस शॉट को। गेंद बल्ले के टो को लगती हुई ऊपर उठी और कवर पोजीशन पर ही बैकअप कैच रनिंग शानदार ले लिया, जो कि काफी मुश्किल होता है किसी भी फील्डर के लिए। विकेट नंबर पहला गंवा दिया पांपोर कलंदर्स की टीम ने। इसी के साथ जामिन लेफ्टी के रूप में जामिन इस मैच में एक लोता रन बनाकर आउट हो गए और खराब शुरुआत मिलती हुई पांपोर कलंदर्स की टीम को। 2 पर 1.2 के बाद आमिर अली ने बेहतरीन आगाज फराहम किया है अपनी टीम फ्रेंड्स 11 कैसरमौला को। विकेट दिला दिया है इन्होंने और खुश लग रही है शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा ये फ्रेंड्स 11 कैसरमौला की टीम। और क्रीज पर नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए जल्दी ही आए हैं दूसरे ओवर में ही। वहाँ पे आसिफ भट्ट, एक और कमाल के क्रिकेटर, पतलबाग से इनका ताल्लुक है। बॉलिंग इनकी काफ़ी अच्छी रही थी, 3 विकेटें इनको मिली थी और उसके अलावा फील्डिंग में इन्होंने 2 कैच ले लिए थे आज। एंट्रीज ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आप ख्वाहिशमंद हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप आइए और पार्टिसिपेट करिए इस टूर्नामेंट के अंदर। रमज़ान T20 कप ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट पहरू। 2 स्लिप के साथ आसिफ के लिए पहली गेंद जो कि मिडल ऑफ स्टंप पर थी, थोड़ा सा बाहर निकल रही थी गेंद, लेकिन अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद के ठीक पीछे आकर गेंदबाज की तरफ ही वापस इसे पुश किया और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया वहां पे आमिर अली ने। और आमिर अली वापस जा रहे हैं अगली गेंद डालने के लिए फार एंड से। इस बार भी मोमेंट मिला, लेकिन इस दफा बल्ले को हवा में लहराया, गेंद को जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। 2 पर 1.3 के बाद आसिफ भट्ट नंबर 3 पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। शकील बिसाती साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम शकील साहब, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। सेंट गोबियन जो गिलास कंपनी है उसके इनका जो शोरूम है नौशारा में है, गिलास के साथ डील करते हैं। एंड हाउ इज मोरिफत द बॉस ऑफ योर टीम जी बेसाती गिलास कॉरल ग्रीन। स्कोर रुका हुआ है, आमिर अली खूनखार बॉलिंग कर रहे हैं। दबाव पूरी तरह से आमिर अली ने बना के रखा है बैटर्स के ऊपर। कौसर मसूदी ने 4 गेंदें खेली, उनका खाता खुलना बाकी है। आसिफ भट्ट ने 3 गेंदों से खाता नहीं खोला है और आमिर अली ना राइट ऑन द मनी बॉलिंग कर रहे हैं, कोई भी विड्थ वो ऑफर नहीं कर रहे हैं बैटर आसिफ भट्ट को। और आसिफ भट्ट एक मंजे हुए बल्लेबाज है, एक शानदार ऑलराउंडर में इनका शुमार आता है। 2 पर 1.5 के बाद स्लो स्टार्ट अभी तक मिला है पांपोर कलंदर्स की टीम को, जिनके सामने हदफ 148 रन का है। स्विंग एंड मिस, फुलर लेग थी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। इस पर प्रहार करने गए थे बैटर आसिफ भट्ट, लेकिन वो इस बार भी बीट हो गए, तो विकेट मैडिन ओवर डाला है। इसी के साथ आमिर अली ने कोटे का पहला पारी का दूसरा
वेल दूसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है टोटल 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सैम नाजिम हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम सैम नाजिम, आपका बहुत शुक्रिया। शकील बिसाती साहब लिख रहे कि मोरिफत इज योर बिग फैन। यस, ही इज़ माई बिग फैन, ही इज़ माई ब्रदर। मोरिफत ने 2 बार आपको जितवाया था वो फाइनल मैच, साथ ही चैंपियंस लीग का। शकील साहब, अगर आपको याद होगा, एक तो हरनंबल क्रिकेट ग्राउंड नटीपोरा में, और दूसरा वो रदपोरा क्रिकेट स्टेडियम खानियार में, वो 2 फाइनल्स जो कि जितवा कर दिए हैं मोरिफत ने अकेली। मुदस्सिर की पहली गेंद पर बोल्ड हो गए, डाउन द पिच आए थे कौसर मसूदी, और खाता खोले बगैर वो आज आउट हो चुके हैं। मुदस्सिर को मिल गई पहली विकेट, और पामपुर कलंदर्स का स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक तो खराब शुरुआत, दूसरा ये कि धीमी भी मिली है। फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम बड़ी शानदार क्रिकेट खेल रही है, डिफेंड कर रही है ये टीम 148 रन को। अगर मैं स्क्वाड पर नजर डालूं, इनकी जानिब से आज बिलाल एबी इस टीम के विकेट कीपर, कैप्टन बैट्समैन इम्तियाज मागरे, शाकिर टाइगर, मुदस्सिर डार, शबीर जलाल, आमिर अली, खुर्शीद मीर, मंसूर खांडे, जवैस मंजूर इस टीम में आज खेल रहे हैं। और पामपुर कलंदर्स की तरफ से जामिन मंजूर आज चले ही नहीं, 1 रन बनाकर आउट हो गए, और दोनों ही ओपनर्स ना चले ही नहीं आज कौसर मसूदी भी स्कोर किए बगैर, यानी कि हमारे स्कोरर को जहमत दिए बगैर वो आउट हुए हैं। 5 गेंदें खेलकर उन्होंने खाता नहीं खोला। शकील बिसाती लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं, फिरदौस 11 का मैच कब है, ये हमारे एक दोस्त लिख रहे हैं। वेल फिरदौस 11 का जो मैच है ना, वो अभी उसके बारे में मेरे पास पूरी मालूमात नहीं है कि वो मैच कब होगा। आप यहाँ की मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट करें और आपको उस मैच के बारे में अपडेट मिलेगा कि कब होगा उनका पहला मैच। फिलहाल अगर मैं इस मैच की बात करूँ, ये इनॉग्रल मैच है रमजान T20 कप एडिशन फर्स्ट पहरू ईयर 2026, इसमें 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। साहिल मीर लगातार हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। 2 पर 2 तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। और नंबर 4 पर अब शाहिद नज़ीर ही आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये मुंतजर इसके ब्रदर बता रहे थे कि शाहिद क्या करेंगे आज, क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए शाहिद के ऊपर अब जिम्मेदारी है, शाहिद को ही इस मुश्किल से निकालना होगा अपनी टीम पामपुर कलंदर्स को, जिसके कैप्टन ईमान काफ़ी नाखुश लग रहे हैं डगआउट में। जामिन और कौसर मसूदी आज सस्ते में आउट हो गए। 107 गेंदों से अभी भी 146 रन की ज़रूरत है। एक स्लिप के साथ मुदस्सिर दूसरी दफ़ा इस ओवर में स्विंग था, अंदर आ रही थी गेंद, लेकिन इसे बाहर भेजने की कोशिश, मिड ऑफ पर ही गेंद को फील्ड किया दाएं जानिब दौड़ करते हुए आमिर अली ने। फिरदौस वानी लिख रहे कि वो मेरी फेवरेट टीम है। अच्छी बात है फिरदौस साहब, अगर आपकी वो फेवरेट टीम है, अब आप किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। 3 हो गया स्कोर, खाता खुल चुका है शायद नज़ीर का पहली गेंद पर, और आसिफ भट्ट क्या इस ओवर में खाता खोलने में कामयाब होंगे। पैड पर लगी 3 सिटमों के सामने, लेकिन अंपायर बता रहे कि गेंद पिच हुई लगभग ऑफ स्टंप से बाहर। डिफेंड करने की कोशिश, नॉट आउट करार दे दिया गया है परवेज लेफ्टी की तरफ से, जो कि फ्रंट अंपायर है। और इफ्तिखार हुसैन भी आज खेल रहे हैं फ्रेंड्स 11 कैसर मोला की टीम में, जो कि फाइनल लेग पर खड़े हैं इस वक्त। वेल 3 है स्कोर पामपुर कलंदर्स की टीम का, 2 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुदस्सिर बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। अगली गेंद है डाउन द पिच आए,
कनेक्शन शानदार, गेंद को बना दिया तारा और बेच दिया तारा मंडल में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ही फलक शिगाब छक्का निकलता हुआ पहला आसिफ भट्ट के बल्ले से। और आसिफ भट्ट ने 7 गेंदों के बाद खाता खोला है इस छक्के के साथ और बढ़िया कनेक्शन, अच्छी पोजीशन में आकर ये स्ट्रोक लगाया आसिफ भट्ट ने। गेंद की लाइन में पहुंचकर पिच तक पहुंचे और उसके बाद लॉफ्ट कर दिया। पहला 6 रन चेस का 9 हो गया है स्कोर। आसिफ का 6, वो सामना करेंगे अगली गेंद का। आसिफ ने चटपटे अंदाज में शॉर्ट गेंद को पिक किया और पुल कर दिया है सीधे फिजाई रास्ते के साथ ही गेंद की है स्क्वायर लेग के उस पार। तो चलिए आसिफ भट्ट ने छक्के छुड़ाने का फैसला कर लिया है चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू में मुदस्सिर डार के खिलाफ। 2 बैक-to-back सिक्सेस फ्रॉम आसिफ भट्ट। वो अब 12 पर पहुंच गए हैं 8 गेंदों का सामना करने के बाद। और इस बार ना ज़्यादा ताकत नहीं लगाई, बस टाइम किया इस स्ट्रोक को। पिछली गेंद पर तो बाहर निकल कर प्रहार किया था, इस बार क्रीज में ही खड़े थे बैटर और जड़ दिया ये छक्का लेग साइड में। 15 बढ़ता हुआ अब स्कोर पांपोर कलंदर्स की टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद रिकॉर्ड रन रेट 7.75। 103 गेंदों से अभी भी 133 रन की ज़रूरत है यहाँ से इस इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए। अरबाज भट्ट हमें देख रहे हैं, हमारे एक और रेगुलर व्यूवर। अरबाज आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। दिस इज़ फर्स्ट मैच ऑफ रमज़ान T20 कप ओपन टूर्नामेंट पहरू एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। एंट्रीज अभी भी कुछ बची हुई है। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स पे आप कॉल करें। सामना करेंगे अगली गेंद का आसिफ। यूसुफ ने तीसरा भी लगा दिया है शायद। क्या ये 6 है? जी हाँ, हैट्रिक लगी छक्कों की। आसिफ भट्ट ने पहला लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, दूसरा लेग साइड में अपनी जगह, लेकिन तीसरा फिर से डाउन द पिच आकर पिक किया इस गेंद को। अच्छी गेंद थी लेकिन उससे भी बेहतर स्ट्रोक निकलता और 3 छक्के खाए तीसरे ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर। आसिफ भट्ट तेजी के साथ आनंद फानंद में 18 पर पहुंच गए हैं। 3 छक्कों की मदद से 9 गेंदें खेलकर उन्होंने 18 बनाए हैं। 3 ओवर के बाद हुआ है स्कोर 21 पांपोर कलंदर्स की टीम का और उनके 2 विकेट आउट हुए हैं। अरबाज भट्ट कस्बे यार से हमें देख रहे हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच। आज काफ़ी ठंड लग रही है मुझे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। आई मीन चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू में काफ़ी सर्दी इस वक्त हमें महसूस हो रही है। क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा मैदान के अंदर दिख रहा है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग मुझे दिख रहे हैं और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है द वन एंड ओनली चिनारबाग क्रिकेट एसोसिएशन पहरू को, जिसके चेयरमैन मोइन, उसके अलावा मुजफ्फर रतर, मैनेजमेंट के साथ मंजूर मलिक। पहली गेंद को फाइन खेलते हुए बेली की ऊंचाई देखो चल रही थी, लेकिन कलाइयों के दम पर गेंद को राह दिखा दिया है फाइनल लेग की और बटोरा चौका शाहिद नजीर ने। शाहिद नजीर का यह पहला चौका और पिछली 4 गेंदों से 3 छक्के और 1 चौका लगा है। वेल, अच्छी वापसी हो रही है दोनों एक्सपीरियंस्ड बैटर्स की तरफ से टीम पांपोर कलंदर्स के लिए। मंजूर मलिक, यासिर कादर, परवेज लेफ्टी, फैजान भट्ट, नवीद रियाज और नसीर अहमद डार इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। एक कंप्लीट टीम है अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं। राही उमर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कंप्रोमाइज़ किया था पहली इनिंग में मेरे साथ। मैं स्ट्रीमिंग को चेक कर रहा था अपनी और उम्मीद कर रहा हूं कि ये स्ट्रीमिंग आप तक बहुत ही अच्छी पहुंच रही होगी। ऐसे में 25 स्कोर है इस वक्त 2 विकेट के नुकसान पर। 3.2 के बाद शाहिद नज़ीर 5 और आसिफ भट्ट ने 18 रन बनाए हैं 9 गेंदों का सामना करने के बाद। ये चौके के बाद ना अब लाइन थोड़ा सा चेंज की है अपनी। आसिफ भट्ट ने ऑफ स्टंप से बाहर दोनों ही गेंदें रखी। इससे पहले वो लेग गो मिडल पर गेंद थी जिसे कि चौके के लिए खेला था। चौके के बाद अच्छी 2 गेंदें डॉट की है वहाँ आमिर अली ने, चूँकि माउंटेन एंड से बॉलिंग कर रहे हैं।
राइट आर्म ओवर द विकेट। गन फास्ट बॉलर इस टीम की, बैटिंग आज उनकी चली नहीं। 2 स्लिप के साथ आमिर अली की अगली गेंद इस बार जगा दी थी खुद को और लगभग इनसाइड आउट स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे और इस बार भी कामयाबी मिली नहीं। बैटर शायद नज़ीर को गेंद इनर एज लेती हुई फाइनल लेग पर पहुंची। किस्मत वाले रहे, कभी कभार ये इनर एज ना सीधा प्ले डाउन हो जाता है बैटर, ऐसे में इस बार ऐसा हुआ नहीं। अहमद आसिफ भी हमारे साथ इस मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहले बैटिंग की टॉस जीतने के बाद इस इनॉग्रल क्लैश में फ्रेंड्स 11 कैसरमुल्लाह की टीम ने 20 ओवर खेलकर ऑल आउट हुई थी। ये टीम 147 रन बनाकर 148 का है टारगेट सामने पांपोर कलंदर्स के लिए। कुछ बातचीत हो रही है वो लाइन को लेकर के जो अब नए से बनाई जा रही है वहाँ फारन पर। आसिफ बट शायद नाखुश लग रहे हैं उस लाइन से। आमिर अली अब अगली गेंद करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर, इस बार कैच ड्रॉप कर दिया स्लिप में, वहां इम्तियाज मागरे ने बढ़िया आउट स्विंगर था, इस पर आउटरेज लगा था, बल्ले का किनारा छोड़कर गेंद गई थी, लेकर गई थी विकेट कीपर के पास। जो स्लिप में फील्डर थे उन्होंने डाइव तो की थी लेकिन एक हाथ पर गेंद टकराने के साथ नीचे गिरी। इम्तियाज मागरे का बढ़िया एफर्ट, मुश्किल था उनके लिए क्योंकि उनको डाइव करना पड़ा, वो भी उनका उल्टा हाथ बाई जानिब। किस्मत ने साथ दिया पूरी तरह से, वहाँ आमिर अली की इस गेंद पर बच गए बाल बाल शाहिद नज़ीर और शाहिद को मिल गया ये पहला जीवन दान, नई जिंदगी उनको मिली है। अभी भी 2 स्लिप्स है आमिर अली की बॉलिंग में। ये मैच हेट और ये वाला स्ट्रोक डाउन दबाव में खेला वहाँ शाहिद नज़ीर ने। जुवैस के 43, बिलाल अबी के 33, शब्बीर जलाल के 18 और 15 आकिब अयूब के बैटिंग ये रही थी फ्रेंड्स 11 कैसरमुल्लाह की टीम की। 4 ओवर के बाद 25 है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। फ्रेंड्स 11 कैसरमुल्लाह टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले बैटिंग की 147 बोर्ड पर लगा दिया, 148 का है टारगेट सामने। 2 ऑफिशियल अंपायर्स इस फाइनल में इनॉग्रल क्लैश में, नसीर अहमद डार और उसके अलावा परवेज लेफ्टी दिख रहे हैं। 4 ओवर में 25, इसका मतलब 6.25 की औसत से रन्स बने हैं अभी तक और इन 25 में शाहिद ने 5, आसिफ ने बनाया 18, जामिन 1 रन बनाकर आउट हो गए और कौसर मसूदी का खाता खुला ही नहीं आज। बट मुंतजिर इसको बोलो खुल के खेलो, फंस के मत खेलो। इनके ब्रदर बता रहे हैं, शाहिद के जो छोटे ब्रदर है स्टार क्रिकेटर फ्रॉम पतलबा गालंदर मिस्टर आमिर नज़ीर, उनको एक दिन चोट लगी थी खदरमो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, उनके गर्दन पर जाकर वो बाउंसर लगी थी। लेकिन उसके बाद क्या हाल किया इन्होंने उस बॉलर का, बल्कि सभी बॉलर्स का। मुझे अभी भी याद है 68 रन की उन्होंने वो इनिंग खेली थी अपने बैट से, उसके बाद चोटिल हो गए थे लेकिन फिर दबाव उनके ऊपर नहीं आया था, दबाव को उन्होंने रौंदा था, पूरी तरह से ख़त्म किया था और जितवाया था अपनी टीम को वो मुकाबला। और अब गेंदबाजी में पहला बदलाव किया है, मुदस्सिर डार को हटा दिया गया है गेंदबाजी में। बिलाल एबी टीम की कैप्टन है जो कि विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने जुवैस के हाथ में गेंद दी है, एक और क्वालिटी गेंदबाज फ्रेंड्स 11 कैसरमुल्लाह के, जो कि पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस इनॉग्रल मैच में। अपने कोटे का वो पहला ओवर डाल रहे हैं, इनिंग का उनसे 5वां करवाया जा रहा है। और आसिफ ना पहली गेंद पर वार करने गए थे आसिफ, बट अब दूसरी गेंद का करेंगे सामना। इस दफा लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, पुश किया कवर्स पर और गिरे, थ्रू पड़ जाता कि वही का फारन पर स्टैंप्स के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि काम तमाम हो जाता इसी के साथ आसिफ भट्ट का, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। आकिब का ये थ्रू स्टैंप्स के ऊपर नहीं पड़ा और कॉल थी आसिफ भट्ट की ही इस रन को हासिल करने के लिए। मिलाकर रन पूरा किया गया। अब शाहिद के पास स्ट्राइक है,
जुवैस तीसरी दफ़ा गेंद करने के लिए आए हैं। शाहिद नज़ीर उनके सामने है। शाहिद ने गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की। फाइन लेग फील्डर इफ्तिकार हुसैन उछले जरूर, लेकिन थोड़ा सा फासला इफ्तिकार के हाथ और गेंद में रहा और गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। खतरनाक स्ट्रोक था ये, जिसमें काफी खतरा था। बाल बच गए कैच आउट होने से। शाहिद नज़ीर जिनको ये चौका मिला, दूसरा चौका, और दोनों चौके इन्होंने इसी इलाके में लगाए हैं। आमिर अली के खिलाफ पहला और अब दूसरा जुवैस के खिलाफ इन्होंने लगाया है। 30 हो गया अब स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 4.3 के बाद। डाउन द पिच आए और गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑफ डीप की तरफ। पीछे फील्डर भाग रहे, लेकिन भागना बेकार। गेंद की छनछनाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 32 रन की शराकतदारी शाहिद नज़ीर के बैट से आता हुआ तीसरा चौका। इस ओवर में 2 बैक टू बैक जुवैस ने खाए चौके। शाहिद नज़ीर के खिलाफ 9 गेंदें 13, आसिफ 11 गेंदों से 19। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। 34 रन अभी तक स्कोर हुआ है। 148 का है हदफ। अब्बास भाई ने ज्वाइन किया है। वेल अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। दिस इज फर्स्ट मैच ऑफ रमजान T20 कप ओपन टूर्नामेंट पहरू एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय चिनार बाग क्रिकेट एसोसिएशन पहरू, जिसके चेयरमैन मोइन, उसके अलावा मुजफ्फर रथर, मंजूर मलिक, यासर कादर। मैनेजमेंट का हिस्सा जो है वो परवेज़ लेफ्टी भी है, फैज़ान भट्ट के साथ नवीद रियाज और नसीर अहमद डार साहब भी इस मैनेजमेंट का हिस्सा है। 2 ऑफिशियल अंपायर्स जो है, एक हाँ वहाँ परवेज़ लेफ्टी ही है और दूसरे जो अंपायर है वो Vários querem. Thank you.
क्या है ये? आकिब अयूब की बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। कोटे के पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट हासिल की है। पहले इन्होंने आसिफ भट्ट का विकेट हासिल किया था जब अच्छा कैच उनका लिया गया था स्क्वायर लेग पर मुदस्सिर डार के हाथों, और अब मोहम्मद अशरफ को भी उन्होंने एक आउट बैंड करवाया। विकेट गिरी है चौथी 38 पर गिरा चौथा विकेट, और इस ओवर में आकिब ने अभी तक एक भी रन कंसीड नहीं किया है। जब नंबर 10 पर ये पहली इनिंग में आया बैटिंग करने के लिए, मैंने उसी वक्त कहा कि इस बैटर को इससे पहले आना चाहिए था बैटिंग करने के लिए, क्योंकि अपनी टीम रोमा ऋषि क्रिकेट क्लब रोहमू में शुरुआत करते हैं। ये यंग स्टार क्रिकेटर है रोहमू के, और बॉलिंग भी काफ़ी बढ़िया करते हैं। वहाँ पहला ओवर डालते हैं, और दूसरी इनिंग में अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में उनसे पहला ओवर डलवाया गया, और नतीजा आपने देखा कि 2 विकेट उन्होंने हासिल किए। बल्ले से 8 गेंदों से उन्होंने 15 रन बनाए थे, 2 छक्के उसमें शामिल थे। 2 ही ओवर बचे हुए थे जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे, लगभग 18वें ओवर में। तालिब अली हमें देख रहे हैं बट उमर के साथ। 86 गेंदों से अभी भी 110 की जरूरत है। अब नासिर भट्ट अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए, आसिफ के ब्रदर। पहली गेंद को इन्होंने खेले बगैर छोड़ दिया विकेट कीपर बिलाल एबी के दस्तानों में, जो कि कैप्टन है इस टीम फ्रेंड्स 11 कैसरमुला के। 38 पर 4, 5.5 के बाद करंट रन रेट 6.51। एक एक्स्ट्रा कवर सर्कल में नजर आ रहा है, कैचिंग के लिए रखा गया है वहां नासिर भट्ट के लिए, और नासिर ने दोबारा वही किया, छेड़खानी के बगैर ही गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। 6 ओवर के बाद 38 हुआ है स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर नासिर भट्ट। 2 गेंदों से खाता अभी तक उन्होंने नहीं खोला है। शाहिद नजीर ने बनाए 17, 11 गेंदें फेस की है अभी तक। 84 गेंदों से 110 रन की भी जरूरत है, तो ऐसे में पार्टनरशिप की जरूरत है इस वक्त पामपुर कलंदर्स की टीम को। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, ये पावर प्ले के आखिरी ओवर में ना, पावर प्ले तो फिनिश हुआ है, 6 ओवर पूरे हो गए हैं, और पावर प्ले के बाद का पहला ओवर 7वां ओवर खुर्शीद मीर से डलवाया जा रहा है। खुर्शीद मीर कमाल के लेग स्पिनर है, और इनकी गेंदों में आप फ्लाइट देखेंगे, वो ज़्यादा हवा देते हैं गेंद को। आज इस मैच में किस तरह की वो बॉलिंग करेंगे, बैटिंग उनकी उस तरह की अच्छी रही नहीं थी, और अब बैटिंग के बाद बॉलिंग करने का उनको मौका मिला है। पहली गेंद उन्होंने डॉट कर दी है, दूसरी बार इस ओवर में ये फ्लाइट डिलीवरी, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, मिस हिट पॉइंट पर ही मंसूर खाने का ये शानदार कैच। खुर्शीद मीर ने विकेट हासिल कर ली है। शाहिद नजीर को किया चलता, 17 रन बनाकर 5वां भी विकेट गिरा है। इसी के साथ पामपुर कलंदर्स की टीम का, कलंदर्स की टीम बड़ी खराब क्रिकेट खेल रही है। यक्के बैदी गिरे विकेट्स गिर रहे हैं। ये पिछले कुल मिला के पिछली 8 गेंदों से ना 3 विकेटें गिरी है, और एक भी रन ही बना है। कलंदर्स दबाव का शिकार है, और ऐसे में फ्रेंड्स 11 कैसरमुला की टीम काफ़ी खुश लग रही है। खुर्शीद ने भी खाता खोला विकेटों में। पिछले ओवर में डबल विकेट मैडीन रहा था वो आकिब अयूब का, जिसमें आकिब ने 2 बड़े
बैटर्स को चलता किया था। मोहम्मद अशरफ 0 और 18-19 रन बनाकर आसिफ भट्ट भी कैच आउट हुए थे। 38 पर गिरा विकेट नंबर, इसी के साथ 5वां। और अब ईमान ही उतरे है बैटिंग करने के लिए। पांपुर कलंदर्स की टीम की कैप्टन ईमान, जो कि नंबर 7 पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। ईमान लेफ्टी, बाएं हाथ के बैटर है और काफ़ी प्रेशर में होंगे वो इस वक्त, काफ़ी दबाव उनके ऊपर होगा। अब बॉलर्स की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। आई मीन फ्रेंड्स 11 कैसर मोला के। और अभी भी बॉलिंग में इनके पास इम्तियाज़ मागरे ने बॉलिंग नहीं की है, उनसे अभी तक कोई ओवर नहीं करवाया गया। शबीर जलाल भी बॉलिंग करते हैं। खुर्शीद मीर शानदार शुरुआत उनके लिए बॉलिंग में, उनको विकेट मिल चुकी है पहली। 7वें ओवर में 5वां गंवा दिया विकेट। पार्टनरशिप लग नहीं रही है और ऐसे में ईमान ही उतरे बैटिंग करने के लिए। ईमान फेसबुक वाइड बॉल का कर दिया इशारा अंपायर ने। इस वाइड की मदद से 39 हो गया स्कोर। ईमान लेफ्टी सामना करेगी अगली गेंद का। दूसरा भी कैच ड्रॉप कर दिया स्लिप में। वहां इम्तियाज मागरे ने इससे पहले शाहिद नजीर का इन्होंने ड्रॉप किया था, जो कि उनकी बाई जानिब था, और ये वाला उनका सीधा हाथ था, आई मीन दाएं जानिब, जो कि उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन इस बार भी ड्रॉप कर दिया ये कैच और ईमान काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं आते ही। उनको जीवनदान मिला है। 17 चौके और 9 छक्के लगे हैं अभी तक इस मैच के अंदर। 148 रन का टारगेट बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है चीज करना यहाँ पांपुर कलंदर्स की टीम को। राउंड द विकेट बॉलिंग हो रही है और कमाल के स्पिनर, रिस्ट स्पिनर है खुर्शीद मीर, ताल्लुक इनका पारीगाम से है, लेकिन आज फ्रेंड्स 11 केसर मोला की टीम में वो खेल रहे हैं। हम बन नहीं रहे जब से आसिफ भट्ट आउट हुए हैं। आसिफ भट्ट के बाद ना मोहम्मद अशरफ ने भी विकेट दे दी। उसके बाद यहाँ ईमान से पहले एक और विकेट गिरा था। तो कुल मिला के आधी टीम पेविलियन वापस पहुंच चुकी है। अब आके अयूब आए हैं बॉलिंग करने के लिए, रहमू बॉय, जिनका पहला ओवर बढ़िया रहा था। डबल विकेट मैडिंग, पहली गेंद अंदर आई और बैटर को लगा था कि बाहर निकलेगी। शानदार स्विंग हासिल किया इस गेंद पर। शरीर और बैट के बीच में गुजरी ये गेंद ऑफ स्टंप को हिट किए बगैर विकेट कीपर बिलाल ईबी के दस्तानों में। फील्डिंग की जो जमावट है उसमें लॉन्ग ऑन पर है शबीर जलाल, मिड विकेट पर सर्कल में खड़ा कर दिया गया है इफ्तिखार हुसैन को। दूसरी गेंद फुल टॉस, धकेला इसे लॉन्ग लेग डीप में। 1 रन लेने का चांस था वहां नासिर भट्ट के पास और नासिर भट्ट का ये पहला रन था। उन्होंने खाता खोला। इन 4 गेंदों के बाद वाफ धमाक हो गए। 40 टोटल स्कोर है। 5 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में अभी भी 100 से ज़्यादा रन्स की ज़रूरत है और ईमान लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का। ईमान ने पंजों पर चलते हुए ऑफ स्टंप से बाहर इस गेंद को तिरछे बैट के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर खेला, जहां मुदस्सिर डार ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन हासिल करने का चांस था। 41 हुआ है बढ़ता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 7.3 के बाद। नासिर वर्सेस आकिब अयूब, ये हाना की सीधी पैदा हो गई और खुर्शीद मीर ने गलत एंड पर ये थ्रू फेंका, जो कि पड़ा नहीं स्टंप्स के ऊपर। फार एंड पर एक चांस था क्योंकि ये ब्रेक लिया था
नासिर भट्ट ने ही, और इसीलिए अगर वो खुर्शीद फारन पर थ्रू कर रहे थे तो मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ विकेट मिल जाती। अब ईमान ही सामना करेंगे कैप्टन इस टीम के। अपील हो रही है जोरदार, इस गेंद पर दबाव छोड़ने की कोशिश नसीर अहमद डार के ऊपर। इम्तियाज मागरे गेंदबाज और विकेट कीपर कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करार दे दिया है सीधे। काफ़ी अंडर प्रेशर है ये टीम, आई मीन पामपुर कलंदर्स। 106 रन्स की अभी भी ज़रूरत है। 8वें ओवर का खेल चल रहा है। अब राउंड द विकेट आके बयूब आए हैं, लेफ्टी के लिए, और लेफ्टी ने इसे स्क्वायर लेग पर खेला 1 रन के लिए। तो स्ट्राइक अब 90 ओवर में रहेगा ईमान के पास ही। 8 ओवर के बाद 43 हुआ है स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर 148 रन के टारगेट, उसी का पीछा कर रही है दूसरी इनिंग में। इस मैच नंबर 1 रमज़ान T20 कप अपन टूर्नामेंट पोहरो एडिशन 1 के पहले मैच में मोरिफत साहब ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम मोरिफत, आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं। GH बिसाती कोरल ग्रीन के कैप्टन, आपके बॉस शकील साहब हमें देख रहे थे अभी 2-3 मिनट पहले, वो हमें एंजॉय कर रहे थे। अब गेंदबाजी में खुर्शीद मीर ही फिर से बुलाए गए हैं बॉलिंग करने के लिए। खुर्शीद मीर अपने कोटे का यहां से करेंगे दूसरा ओवर। अभी तक उन्होंने 1 ओवर में 1 रन देकर विकेट हासिल कर ली है। राकिब अयूब की बॉलिंग अभी तक सबसे बढ़िया रही है इस इनॉग्रल मैच में। 43 पर 5 8 ओवर के बाद 90 ओवर में पहली गेंद को क्या फलक ऊपर की है, स्क्वायर लेग पर जुवैस के सर के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए फ्लैट क्रैकिंग 6। बहुत टाइम के बाद ये 6 आता हुआ यहां टीम पामपुर कलंदर्स के लिए। कलंदर्स के कैप्टन ईमान को मिल गया पहला छक्का। ये पैड लाइन पर गेंद मिली थी फुलर, और अब राउंड द विकेट आने पर मजबूर हो गए हैं खुर्शीद मीर। ये तो वाइड होगी जी, बिल्कुल। अंपायर ने अपने पर खोल दिए, परवेज के पर और अगली गेंद अब इस ओवर की फिर से अंदर आई। ये गेंद टर्न था इस गेंद में। राउंड द विकेट ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं बाएं हाथ के बैटर ईमान लेफ्टी के लिए। स्पॉट से क्या पिक, जोरदार हिट, बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सील करती हुई गई। और जब ही बल्ले पर लगी थी ना उमर साहब, मानो कि उसी वक्त लगा था कि गेंद बाहर जाएगी, वही हुआ। बड़ी बाउंड्री को किया टारगेट यहां। इनाम ने दूसरा छक्का लगाया है टॉप क्लास लेग स्पिनर के खिलाफ, जो कि इस वक्त और ये वाला लेग स्पिन गेंद था। इससे पहले ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहे थे। लेग स्पिन भी करते हैं, ऑफ स्पिन भी करते हैं। ये भी लेग स्पिन, लेकिन लेग स्टंप पर नहीं, ऑफ स्टंप की काफी बाहर। खुर्शीद मीर थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर अब दिख रहा है, पूरी तरह से दबाव का शिकार हो गए हैं। 2 छक्के लगे इस ओवर में, उसके बाद वाइड भी हमें देखने को मिली। इनाम ने इस बार इंतजार किया गेंद के आने का, टर्न था इस गेंद में। टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकल रही थी और इसे बाहरी खेला तिरछे बैट के साथ गली पर, किसी भी रन के लिए नहीं। एक स्लिप अभी भी है इम्तियाज मागरे के रूप में। मिड विकेट पर डीप में एक फील्डर है, स्क्वायर लेग पर जुवैस, फाइन लेग पर है मंसूर खांडे। लॉन्ग ऑन पर आमिर अली को खड़ा कर दिया गया है। लॉन्ग ऑफ पर स्टोडिश में शबीर जलाल। ओवर हो गया पूरा डॉट डिलीवरी के साथ ही। 9 ओवर के बाद स्कोर पामपुर कलंदर्स का 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब हम ब्रेक ले लेंगे 1 या 2 मिनट। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।
मेरा फोन से बात के पास था ना Ya çok ya. Ben şimdi. Dur, hala. 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 Ne kaçacaksın Nuriye? Ya volví a Rueda, que no baja. Hayır, zaten benim numara. Ben yiyeceğim. Ya var bir palimız. Beni basar. Aa, Vai pôr uma alegria.
भाई कुछ रूजू पत करियो चेक मोबाइल में रात Mulai ya. Ayo bos. Mau kau salah sih? Ayo bos. Mulai. Mungkin aja kita vai ficar na noite, caramba, ovos não fala, já que eu vou ficar falando de tal agora, tá, usava. Trabalho com a outra aqui. Direct dedi kartın da burası diyor. Atı sıkma. Çekil lan bu çıkar kart se vai digar diyor. Vay da var. Çok. Nasıl kokun? Ala. Bak. Ah bu vakti olsun yürüdüler. Yok, o şey tasavvur demek istiyorum. Su vakti var yürüdüler. Niye bunu şanaştık koydu? Aí chama ele demais isso cadeira e eu fui outro que entrou o dia já tinha que ir para ver um menino tá só tecnologia
Hoje me dá substituto. Marsab, skor kudas go Marsab. 70 for 7. Current case total 138. 148. छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत वेलकम। और इस ओवर में जुवैस ने पहली 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की। अब ये 3 गेंदें इन्होंने डॉट कर दी है। इसका मतलब जुवैस, बल्कि जुवैस को विकेट नहीं मिली, ये रनआउट की सूरत में छठा और 7वां झटका लगा था पामपोर कलंदर्स की टीम को। नासिर बट 5 आतिफ ने अभी किसी भी गेंद का सामना नहीं किया है। फुल टॉस बनाते गेंद को फिलिक कर दिया, उसके डीप में अच्छी फील्डिंग शाकिर टाइगर की। बाउंड्री लाइन के नजदीक उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 38 पर तीसरा, चौथा भी 38 पर, 38 पर और 70 पर, छठा और 70 पर ही 7वां गिरा विकेट, यानी कि 38 पर 3 गिरे बैक टू बैक विकेट्स और 70 पर गिरे 2 लगातार। बट फैसल डारोवेश, आशु एहसान हमें देख रहे हैं। टेंट में कुछ गेस्ट्स थे, इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा थोड़ा सा उनको भी दिखाइए, इसीलिए मैंने जूम किया था वहां। पहला मैच इनॉग्रल क्लैश रमजान T20 कप ओपन टूर्नामेंट पहरुआ एडिशन फर्स्ट का, जिसमें 148 रन के टारगेट का पीछा कर रही है पामपोर कलंदर्स की टीम। और कलंदर्स ने शायद विकेट नंबर 8वां भी गंवा दिया है, लेकिन अंपायर नसीर डार जिन्होंने नकारा इस अपील को नॉट आउट करार दे दिया। गिलिया तो बिखेरी थी जरूर, लेकिन उससे भी तेज दौड़ लगाकर वापस पॉपिंग क्रीज के अंदर आ गए। वहां पे बैटर नासिर ने 15 गेंदें फेस की है। वो 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 3 ही विकेट अब बचे हुए हैं। गेंदों का जहां तक सवाल है, अब 46 गेंदें रहेगी और 46 में आपको मैं समझता हूं कि 70 से ज़्यादा रन्स आप और चाहिए। 77 रन्स की ज़रूरत है एक स्लिप के साथ। आखिरी ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का खुर्शीद मीर, जिन्होंने 24 रन अभी तक कंसीड किए हैं। विकेट 1 उनको मिल चुकी है। मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल है यहां से अब इस मैच को जीतना। विकेटें आपने ज़्यादा कमाई हैं। अगर आप गेंदों और रनों की बात करेंगे तो उतना ज़्यादा फासला है नहीं,
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो T20 का जो खेल है। लेकिन अगर मसला है वो विकेटें 7 गंवाई है। अब निचले क्रम के बैटर्स यानी कि टेल एंडर्स क्रीज पर है। मिस हिट हवा में उठी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया कि खाली इलाके में जाकर गेंद गिरी और इसीलिए पॉइंट के फील्डर, बल्कि कवर के फील्डर जो डीप में थे, उन्होंने डीप पॉइंट पर पहुंचकर जब तक इनको फील्ड किया, नासिर के पास मौका इस गेंद पर 2 रन हासिल करने का जो आखिरी थी। वेल 13 डन। पांपुर कलंदर्स का स्कोर 73 एंड देव लॉस्ट 7 विकेट्स। आतिफ विकेट कीपर बैटर है और आतिफ पहली बार अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली दफा उनको स्ट्राइक मिला है इस आर या पार की लड़ाई में। नॉकआउट बेसिस पर यह टूर्नामेंट है। इसका मतलब कि आपको जीतना ही पड़ेगा अगर टूर्नामेंट में रहना है, तो उसके लिए जीत काफ़ी ज़रूरी है। और ये खेल जो है बड़ा ख़तरनाक खेल है नॉकआउट का। इसमें आप हार गए तो मर गए, जीत गए तो आगे बढ़ेंगे आप। शॉर्ट पिच गेंद, आतिफ ने खाता खोला इस चौके के साथ ही गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट निकाल दिया। लेग साइड में शाकिर की दौड़ थी ज़रूर, लेकिन आतिफ के स्ट्रोक को रोक नहीं सके। वेल पहला चौका पहली गेंद पर आतिफ ने हासिल कर लिया। 77 हो गया है अब। स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। 14वें ओवर का खेल चल रहा है। जी हाँ, पहली दफ़ा मैं भी देख रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने 2-3 टूर्नामेंट के फाइनल कवर किए, लेकिन पहली दफ़ा ओपन टूर्नामेंट, जी हाँ, बड़ा टूर्नामेंट 32 टीम्स का ये मेगा इवेंट। बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा मैं चिनार बाग क्रिकेट एसोसिएशन पहरू को, जिसके चेयरमैन मोइन साहब हैं। और उसके अलावा अगर मैं स्टाफ की बात करूँ, पूरी एक मैनेजमेंट, एक टीम है इस क्रिकेट एसोसिएशन में, जिसके साथ वहाँ मुजफ्फर रथर साहब भी है, यासिर कादिर या मंजूर मलिक, वन ऑफ द फेमस नेम इन पहरू। अगर क्रिकेट की हम बात करेंगे, सीनियर क्रिकेटर है, बहुत टाइम से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इस उम्र में भी वो काफ़ी फिट है। बढ़िया शॉट डाउन द ग्राउंड, क्लीन स्ट्राइक फ्रॉम द बेट ऑफ नासिर बट। आमिर अली की दौड़ तो खतरनाक थी, लेकिन ये स्ट्रोक ही काफ़ी खूनखार था। कपला बाउंसेस के साथ चौका मिला लॉन्ग ऑफ की तरफ। ये तो मैं बात कर रहा था इस टूर्नामेंट के हवाले से। मैनेजमेंट में परवेज़ लेफ्टी भी है, नसीर डार साहब भी है, फैज़ान, या उसके अलावा आप नवीद रियाज की बात करें वो भी है, और इम्तियाज़ मागरे पहली मर्तबा आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस मैच के अंदर। और आज हम शुक्रिया और वेलकम करते हैं त्राल से हमारे दोस्त जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से। इनका अपना पेज है विड सोहेल VID, फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, और उसके अलावा यूट्यूब। वहाँ जाइए, इन्हें सपोर्ट करिए। क्रिकेट के रिलेटेड ये वीडियोस और अपडेट देते रहते हैं। आज इनको ख़ास तौर पे बुलाया गया है, सोहेल साहब को। पहरू चिनार बाग क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से इनको इनविटेशन मिला था और पहली बार वो पहुंचे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं इस वक्त। रील्स अगर आप देखना चाहते हैं बाद में, छोटे छोटे वीडियोस, वो आप इनके पेज पर जाकर देख सकते हैं। HD क्वालिटी के साथ बड़ी अच्छी एडिटिंग और उसके अलावा बड़े अच्छे वो वीडियोस कवर करते हैं। तो सीज़न शुरू हो चुका है क्रिकेट का, क्योंकि चिले कलान था वो भी ख़त्म हो गया है और अब काफ़ी क्रिकेट होती है वादी कश्मीर के अंदर। साल भर हुई, साल 2025 में क्रिकेट चिले कलान के अंदर भी नहीं रुकी। लेग स्टंप के बाहर गेंद जिसे कि चलता किया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए दूसरा चौका निकलता हुआ बैट से आतिफ अहमद के। आतिफ विकेट कीपर बैटर। तो आप अगर फाइनल में कैमरा पर्सन की तलाश में है या इनॉग्रल मैच में आप अपने कुछ मोमेंट्स कवर करवाना चाहते हैं HD क्वालिटी के साथ, तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं या फिर सीधे सर्च करें आप फेसबुक पर VID सोहेल, तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर या फिर आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स, और आपको बाकी वो अपडेट दे देंगे क्या चार्जेस होंगे। और बुकिंग के लिए आपको 3-4 रोज़ पहले ही कहना होगा। अगर आपका फाइनल 4 दिन के बाद है तो आप 4 दिन पहले ही इन्हें बुकिंग के लिए बता सकते हैं।
फोटोग्राफी हो या फिर वीडियोग्राफी, सब कुछ करते हैं। और इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के एक बेहतरीन प्रेजेंट टाइम में फ़ोटोग्राफ़र सईद इम्तियाज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं। पखरपुरा से वो हमें देख रहे हैं, और कंटेंट अच्छा लगे तो उसी के बाद आप फॉलो कर सकते हैं। अब बाद में फिर ये ना कहना कि आप प्रमोशन कर रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं, और फिर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि सर हमें भी प्रमोशन की ज़रूरत है। मैं बस ये कहता हूँ कि रिकमेंड करता हूँ मैं, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जब आपको कंटेंट अच्छा लगेगा ना तो मेरे कहने की ज़रूरत है ही नहीं, ना ही सोहेल साहब आपको कहेंगे। आप खुद इनके पेज पर इन्हें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह पे अवेलेबल है। जाइए, इन्हें फॉलो करिए, और बुकिंग के लिए इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जुवैस की अगर मैं बात करूँ ना, एक होनहार क्रिकेटर है, और जुवैस को मैं ज़्यादातर देखता था, अभी फ्रेंड्स 11 के साथ वो खेल रहे हैं, लेकिन इसको मैंने देखा ज़्यादातर वो बॉयजान क्रिकेट क्लब चाड़ोरा की टीम में खेलते हैं, शुरुआत वहाँ भी करते हैं। एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, एक जेंटल क्रिकेटर, उनकी गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी, कूल कस्टमर है, ज़्यादा बातें करते नहीं है, लेकिन जब फॉर्म में होते हैं तो जवाब देते बॉलर्स को अपनी बैटिंग से। फिर से गेंद फाइन गई है, एक हाथ को लगकर फाइन लेग डीप की तरफ, और निकल भी गई 4 रनों के लिए। सईद इम्तियाज लिख रही कि खतरमो क्रिकेट ग्राउंड नहीं है सर। वेल, दिस इज पहरू चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड, जो कि इस साल ना एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। साल 2025 में अगर आपने खेला होगा, लेकिन साल 2026 में आइए, क्योंकि काफ़ी इम्प्रूव हुआ है ये ग्राउंड। चारों अतराफ से ग्राउंड कवर है, और बड़ी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन बहुत दूर पीछे मैंने जूम आउट करके अभी उनको आप तक पहुंचाया था। वो विजुअल्स माउंटेन एंड जो है वो फार एंड है, इसे आप माउंटेन एंड भी कह सकते हैं। और मेन एंट्री जो है इस ग्राउंड की वो लॉन्ग लेग का इलाका, वहाँ से आपको एंटर होना पड़ेगा इस ग्राउंड की तरफ। और मैं शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट को। एक मेगा इवेंट, पहली बार ओपन टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। रमज़ान कप इसको नाम मैंने ही दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अब रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, ऐसे में यकीनन ये टूर्नामेंट उसी महीने में भी दाखिल होगा। अब कुछ ही दिन रह गए हैं, आई थिंक 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है सोहेल साहब, तो उम्मीद करेंगे ये महीना हमारे लिए खुशियाँ लाए। आहिल मीर साहब लिख रहे कि उमर भाई कुछ खाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा लंच हो गया। आज हमने फास्ट फूड खाया बहुत टाइम के बाद। उसकी वजह यही थी कि हमारे साथ सोहेल साहब हैं। मैंने कहा अगर मैं मना करूं तो सोहेल साहब भूखे रह जाएंगे। त्राल से इनका ताल्लुक़ है। मैंने अभी कहा था कि अगर आप त्राल की कुछ चीज़ें, कुछ जगह है जो काफ़ी फेमस है, उनको देखना चाहते हैं, उनके पेज पर जाइए, क्योंकि ये जो विंटर्स में ब्रेक लग गया था तो इन्होंने बहुत सारे इलाकों को अपने ही इलाके में जो इनके एरियाज़ आते हैं, विलेज, उनको एक्सप्लोर किया था काफ़ी ज़्यादा। 95 हो गया है स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर, और 8वें विकेट पर ये पार्टनरशिप अच्छी पनपी है अभी तक आतिफ और नसीर बट के बीच में। 27 गेंदें 53 रन। मुझे तो लग रहा है अभी भी मैच में बहुत मुश्किल है इस मैच को जीतना, ये कह सकते हैं। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। जो आप सोचते हैं ना, क्रिकेट में हमेशा आपकी सोच के अगेंस्ट हो जाता है। ये क्रिकेट का खेल है। आके बॉलिंग कर रहे हैं रोहमू बॉय। जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे, मैंने कहा था आपको कि इसका नंबर नहीं है, तो पहली बॉल पर इन्होंने छक्का लगाया था। इनकी जो अपनी टीम है रोमारिशी क्रिकेट क्लब, वहाँ शुरुआत करते हैं। लास्ट ईयर इन्होंने डेब्यू किया। अभी यंग है, मैं समझता हूँ कि 16 या 17 साल इनकी उम्र होगी। तो लास्ट ईयर इन्होंने डेब्यू किया और एक बड़ा फाइनल इन्होंने जितवाया था अपने होम ग्राउंड पर। सीनियर्स की टीम को इन्होंने हराया था जब सैकड़ा ठोका था इन्होंने उस फाइनल मैच में। और बॉलिंग में इन्होंने डबल विकेट मैडीन के साथ आगाज़ किया आज। अभी वो 6 ही रन कंसीड कर चुके हैं 2.3 ओवर की 4 ओवर की गेंदबाजी में। 96 पर 7, 15.4 के बाद। और साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ, चीज़ें आपको आसान लग रही होगी। अभी मैंने जूम किया था वहाँ जो टेंट के अंदर हमारे मेहमान या फिर कुछ क्रिकेट के प्रेमी बैठे हुए थे, तो आसान बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मेहनत लगती है
ये विजुअल्स आप तक पहुंचाना मैं पिछले 3 सालों से इस काम में लगा हूं मैं। और इसी तरह सुहेल साहब का जहां तक सवाल है, 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बड़ी मेहनत लगी है एक एक फॉलोवर को गेन करने में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बुकिंग करके रखिए आप, अगर कोई मैच आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें जो आप हमेशा रन आउट का चांस लगभग गंवा दिया विकेट कीपर बिलाल एबी ने। मैं समझता हूं कि बिलाल एबी ने थोड़ा सा ढीलापन दिखाया, थोड़ा सा उन्होंने टाइम ले लिया और उसी में आतिफ बच गए बाल बाल। 16 ओवर के बाद 100 के पार पहुंचा है स्कोर। आतिफ 21, नासिर उसका साथ दे रहे हैं। अब 24 गेंदें रह गई है इस इनॉग्रल क्लैश में और आमिर अली को आना पड़ा बॉलिंग करने के लिए। आमिर अली के आंकड़े 196 विकेट्स, 196 मैच उन्होंने खेले हैं। और जाहिद कश्मीरी साहब लिख रहे कि कीप डूइंग गुड वर्क, थैंक यू वेरी मच इस कमेंट के लिए। और इसी साल या अगले साल जो मेरा ड्रीम है, मैंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस रखा था, मुझे एक वीडियो मिली थी, वो इंटरनेशनल वीडियो थी और मैच की वीडियो थी वो। तो इंशाल्लाह इसी साल अगर पॉसिबल हुआ, अगर अल्लाह ने चाहा, या अगले साल नया कैमरा हम खरीद रहे हैं, उसमें बड़ा खर्चा आएगा 3-4 लाख का, लेकिन वो 360 होगा। आई मीन कि एक ही एंगल उसमें अवेलेबल हमारे पास होगा, लेकिन फॉलो करेंगे हम जिस तरह से इंटरनेशनल में आप देखते हैं जब बैटर शॉट लगाता है तो कैमरा भी मूव हो जाता है, वही हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा टाइम लगेगा उसमें आपका सपोर्ट चाहिए, बड़ा खर्चा आता है उसमें, मोटी रकम चाहिए, सीधे बोलूँगा अभी मेरे पास मोटी रकम नहीं है। 103 पर 7 आमिर अली, बढ़िया गेंद, लेकिन उससे भी बेहतर दिफा जड़ में फेंकी हुई और मिड ऑफ पर ये गेंद पहुंची ज़रूर, लेकिन एक ही रन लेने का चांस। गेंदें धीरे धीरे कम हो रही है और क्रिकेट के प्रेमियों को इंतज़ार जिस चीज़ का था, कल ही हमें पता चला कि भारत बनाम पाकिस्तान अब मैच होगा, जिसको ना ग्लोबली देखा जाता है। और उसके अगर वो नहीं होता तो मज़ा नहीं आता वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट राइवलरी है भारत बनाम पाक का। अभी तक पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। उस ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, दूसरी फतह यूएसए से हार खाई थी ज़रूर सुपर ओवर में उन्होंने साल 2024 में, लेकिन बदला लिया कल। शानदार बैटिंग पड़ोसी मुल्क की तरफ से ओपनर बैटर जो कि छक्के ज़्यादा लगाते हैं, 6 हिटिंग मशीन उसको कहते हैं, छक्कों के बादशाह साहिबजादा फरहान, नाम ही काफ़ी लाजवाब है उनका, और हिटिंग भी बड़ी ख़तरनाक करते हैं। उनकी सोच हमेशा यही होती है, जब भी आते हैं डरते नहीं है, खौफ बिल्कुल भी उनको नहीं है, जिगरा दिखाते हैं, यानी कि रन बनाने के लिए वो आते हैं। और साइम कल थोड़ा सा स्ट्रगल हमने देखा उन्होंने क्या, लेकिन साइम का टच बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बैटिंग वो कर रहे हैं और अभी के टाइम पे वो नंबर 1 ऑलराउंडर भी है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही थी एशिया कप के अंदर, जब उनको लगातार वो डक मिल रहे थे, चलती फिरती बतख। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो टीम के अंदर इसीलिए रहे क्योंकि वो बॉलिंग की वजह से। बाबर के लिए कल उनके फैंस, चाहे आप भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या फिर पूरे वर्ल्ड में उनके जो फैंस हैं, वो कल का मैच काफ़ी इम्पोर्टेंट था बाबर आजम के लिए। अगर 2 क्रिकेटर्स की सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, एक द ग्रेट किंग कोहली और दूसरे बाबर आजम, जिनको बड़ा लोग पसंद करते हैं, लेकिन फिर क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा इन्हीं के ऊपर आ जाता है जब ये चलते नहीं है। लेकिन कल शुरुआत उनकी काफ़ी धीमी रही थी, उसके बाद देखिए ओवर में उन्होंने अच्छे गेंदबाज के खिलाफ, वो बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज, उसका नाम मुझे अभी नहीं पता, मनप्रीत शायद, उसके खिलाफ ना उन्होंने 2 चौक 1 छक्का 1 डबल, यानी कि 6-7 गेंदों से उन्होंने 17-18 रन बनाए थे और बेहतरीन उनका स्ट्राइक रेट हो गया था फिर, लेकिन 46 रन बनाकर वो आउट हुए और 40वीं 50 उन्होंने कल मिस की। 39 तो उन्होंने अभी तक 50s बनाए हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर अभी के टाइम पे T20 फॉर्मेट में बाबर आजम ही है,
4500 से ज़्यादा रन्स और 1000 के आसपास रन्स की दहलीज पर है। 19 रन दूर है अब साहिबजादा फरहान, तो कोशिश करेंगे वो भारत के खिलाफ ही, उनको पसंद है उनके खिलाफ खेलना। अब शायद बुमराह नहीं खेल रहे, और दूसरा मैं सुबह देख रहा था कि स्टमक में इन्फेक्शन हो गया है अभिषेक शर्मा जी के। शर्मा जब चलते हैं ना तो फिर चलते ही जाते हैं, यानी कि उनको रुकना बड़ा मुश्किल होता है। इस शर्मा और साहिबजादा फरहान को अगर मैं ये कहूँ कि दोनों खतरनाक है तो सुहेल साहब क्या लग रहा है आपको? दोनों खतरनाक खेलते हैं। मैं दोनों को ना यही कहता हूँ कि दोनों सेम ही लगभग खेलते हैं, लेकिन ज़्यादा जो खतरनाक होते हैं ना वो शर्मा जी ही होते हैं, क्योंकि शर्मा की कोशिश है छक्का लगाने के बाद ना दूसरा भी लगाते हैं वो, और साहिबजादा फरहान थोड़ा सा फिर वो स्ट्राइक को रोटेट करते हैं। लेकिन वो शर्मा जो है ना, अभिषेक शर्मा, वो अगर पहली बॉल पर छक्का लगाएंगे ना दूसरी पर भी लगाते हैं और तीसरी पर भी तलाश होती है 6 की। T20 तो यही है, फटाफट क्रिकेट है। इसमें आप अगर 10 बॉल्स खेलते हैं तो आपको स्कोर करने की ज़रूरत है। हॉट कितने पर हमें देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस शेख के साथ। यूनुस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्लिक ऑफ द स्टिक पर हवा में दूसरे पे बनाया बैलेंस, टाइमिंग भरपूर थी और प्लेसमेंट का क्या ही कहना। आतिफ लेट आए मेरे ख्याल से बैटिंग करने के लिए। क्या ये गलती कर ली कैप्टन ने? इनको आगे अगर भेजते तो कुछ बात बन जाती। अभी गेंदे 15 बची हुई है, 18वें ओवर का खेल चल रहा है। 15 में 38, 2 सेट बैटर्स क्रीज पर है। आकिब अयूब अपने स्पेल का आखिरी ओवर डाल रहे हैं। इनॉग्रल क्लैश है ये रमजान T20 कप ओपन टूर्नामेंट पहरू। छोड़ा ये कैच, मुझे लगा था कि ले लेंगे डाइव करते हुए आगे जाने, लेकिन सोहेल बता रहे कि थोड़ा सा गेंद दूर रही, इसीलिए सही से हाथों में आई नहीं डाइव करने के बावजूद भी वहाँ आके अयूब के। यहाँ से अगर आप डॉट बॉल खेलते हैं ना तो मैं समझता हूँ कि फिर बड़ा पंगा हो जाएगा। डॉट नहीं खेलना है, यहाँ से कम आप स्कोर करने की कोशिश करें। आकिब की अगली गेंद, फ्लिक कर दिया गेंद को शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर, और मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। यह मैच जब शुरू हुआ उस वक्त मौसम खराब था, पहली पारी फिनिश हुई फिर भी वही हाल था, और सेकंड इनिंग जब शुरू हुई तो मुझे बड़ी ठंड लगी थी, काफ़ी हवाएं चल रही थी तेज़। लेकिन अब 18वें ओवर में थोड़ा सा वो हल्की सी धूप खिली हुई है मैदान के अंदर। जी हाँ, लेकिन अभी भी आसमान के ऊपर पूरे बादल छाए हुए हैं और मैदान खचाखच भरा हुआ नज़र आ रहा है। चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू, जिसको बने हुए 3 या 2.5 साल हुए हैं। और मुझे अभी भी याद है सोहेल साहब, जब पहला मैच यहाँ पे खेला गया उस वक्त ना शायद 10 दिन या 5 दिन पहले मिट्टी डाली गई थी। जब मैं आया रोड नहीं था, तो मैं वहाँ से आया 2 व्हीलर पे, तो मेरा हाल बुरा हो गया था उस दिन, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी थी यहाँ पे और उससे ना पूरा हाल ख़राब हो गया था। जब पहली बार यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, उसके बाद फिर से फिलिंग हुई इस ग्राउंड पर। लेकिन ये साल 2026 में ना अलग ही शक्ल इख्तियार कर चुका है अब ये चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू। इसका मतलब कि कंप्लीट ग्राउंड है यहाँ पे, इसीलिए बड़ा इवेंट। और बोल्ड हो गए, मुस्मार कर दिया स्टंप्स को वहां आमिर अली ने। लेंथ आ गई थी इस गेंद की और रफ्तार भी मिस किया पूरी तरह से नासिर भट्ट ने। अब गेंदें रह गई है 11 और रन्स चाहिए अभी भी आपको बहुत ज़्यादा। ये 8वां विकेट बहुत देर के बाद गिरा, 11 में 36, 11 गेंदें 36 रन। अब कोई करिश्मा और कोई मोजज़ा ही बचा सकती है रामपुर कलंदर्स की टीम को। और कलंदर्स की तरफ से अब हुज़ैफ लेफ्टी अंदर आ रहे हैं। आतिफ ने 28 रन बनाए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका फ़ायदा होगा नहीं उनकी टीम को इन 28 रन से। क्या गलती की कैप्टन ने बैटिंग ऑर्डर में? आतिफ ने आते ही ना चौका लगाया था, पॉजिटिव इंटेंट दिखा, और अब आतिफ ने अच्छे स्ट्रोक भी लगाए हैं, कम डॉट से इन्होंने खेले। 11 गेंदें 36 रन, और ये बड़ी
पार्टनरशिप बनी थी इस मैच में सबसे बड़ी सेकेंड इनिंग की अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 30-35 या उससे ज़्यादा रन्स की। और अब नंबर 10 पर हुज़ैफ आए हैं जो कि बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलर है, जिनकी बॉलिंग आज काफ़ी उम्दा रही थी। अब बैटिंग वो किस तरह की करेंगे। आमिर अली को दूसरा विकेट मिला, 8 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। बल्ले से आमिर चले ही नहीं, लेकिन गेंदबाजी में पूरी तरह से वो चले और इन्होंने बांध के रखा आज बैटर्स को। शबीर जलाल ने कर दी गलती, बिटवीन द टू लेग्स गेंद निकल गई, 2 टांगों के बीच में निकल गई। ये फील्डिंग के लिए ना टेक्निक की ज़रूरत होती है। टेक्निक तो दिखाई थी, एक पैर एक घुटना ज़मीन पर टेका था, गेंद के ठीक पीछे आए थे, लेकिन मुझे भी समझ आई नहीं कि फिर कैसे ये उनके 2 टांगों के बीच में गेंद गुजरी। शायद जब उन्होंने घुटना टेका उससे पहले ही निकल गई थी ये गेंद और चौका मिल गया है। मच नीडेड फाजिल, ये फाजिल निसार है, आई बेग योर पार्डन, ये फाजिल निसार आए हैं, मुझे तो लगा था कि ये हुज़ैफ है। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, थोड़ा सा पीछे गए और दूर रही ये गेंद बल्ले से, क्योंकि पहले ही ऑफ स्टंप से बाहर गिरी थी, उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट मिला। अभी भी 30 से ज़्यादा रन्स की ज़रूरत है, 148 का टारगेट पांपोर कलंदर्स की टीम पीछा कर रही है। बॉल्ड किया फाजिल निसार को भी वहां आमिर अली ने और तीसरा विकेट मिलता हुआ आमिर अली को। और बेल्स कहाँ गए इसका पता शायद विकेट कीपर को है, मुझे तो दिखे नहीं यहाँ। अब ना लगभग हार मानने को तैयार है, लगभग घुटने टेक ही दिए हैं अब कलंदर्स की टीम ने और पहली फतह के करीब। इसका मतलब अगर यहाँ से फ्रेंड्स 11 जीत गई तो सुपर 16 में सीधे दाखिल होगी। सुपर 32 का ये पहला मैच, इनॉग्रल क्लैश, जीतकर आगे और हार कर सीधे बाहर टूर्नामेंट से। एक तो पछतावा होगा, दूसरा ये कि आपको एडिशन सेकंड के लिए फिर इंतज़ार करना होगा। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ चिनारबाग क्रिकेट एसोसिएशन पोहरू का, जिसके चेयरमैन मोइन साहब है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस ग्राउंड को बनाने में और बड़ा अहम रोल निभाया है उन्होंने इस ग्राउंड को बनाने में। ये अभी अपडेट मिला था मुझे जब मैं यहाँ पे आया, टॉस से पहले शरीफुद्दीन साहब या फिर मुजफ्फर रथर, द ओनर ऑफ रथर ब्रदर्स, रथर बिल्डर्स पोहरू, उसके अलावा मंजूर मलिक 11 स्टार्स के कैप्टन, परवेज़ लेफ्टी, नसीर अहमद डार, फैज़ान भट्ट या फिर नवीद रियाज, उसके अलावा यासिर कादर साहब और भी कुछ मेंबर्स हैं जो जुड़ चुके हैं इस एसोसिएशन के साथ। तो उम्मीद करूंगा जिस तरह से आज शुरुआत हुई इस इवेंट की, बड़े ही शानदार अंदाज में आगाज़ हुआ है इस इवेंट का, इस 32 ओपन टूर्नामेंट रमज़ान कप का, इसी तरह से इसका इख्तिताम भी होगा और हर एक मैच आपको क्रिक हीरोज़ पर देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस मैनेजमेंट इस टूर्नामेंट को फॉलो नहीं किया तो जाइए क्रिक हीरोज़ पे सर्च करें। रमज़ान T20 कप, जोरदार अपील, लेग बिफोर विकेट की ओर ऑल आउट होगी। इसी के साथ चौथा विकेट हासिल कर लिया आमिर अली ने और 116 पर ही ऑल आउट हो गई है टीम का। 30 रन से मिल गई फतह फ्रेंड्स 11 कैसर मौला की टीम को इस इफ्तिताई मुकाबले में और हरा दिया इन्होंने पांपोर कलंदर्स को। इनॉग्रल मुकाबले में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और आमिर अली रहे प्लेयर ऑफ द मैच फॉर हिज ब्रिलियंट बॉलिंग। ही टुक 4 विकेट्स, इकोनॉमी 3.13, 12 रन, 1 मेडीन और बल्ले से 4 रन इन्होंने बनाए थे। तो आमिर अली को मिलेगा बहुत बड़ा एजाज़ प्लेयर ऑफ द मैच का और हार्ड लक कहूँगा मैं कलंदर्स की टीम को और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम फ्रेंड्स 11 कैसर मौला, जिन्होंने सुपर 16 में क्वालिफाई कर लिया है। सुपर 16 में ये टीम पहुंच गई और दायरा बना लिया है इस टीम ने। काफ़ी खुश लग रही है ये टीम, बहुत दूर से आई है और इन्होंने बड़े मार्जिन से हरा दिया 30 रन से लगभग कलंदर्स की टीम को। और कलंदर्स ने हार तस्लीम कर ली, घुटने टेक दिए और शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत बड़ी जीत और पहली जीत इस टूर्नामेंट में और आगाज़ किया
फ्रेंड्स 11 की टीम ने जीत के साथ ही इस टूर्नामेंट के अंदर। और अब मैनेजमेंट ने कुछ अवार्ड्स रखे हैं, इंडिविजुअल अवार्ड्स भी होंगे और उसके अलावा एक बहुत बड़ी ट्रॉफी जो कि हमने रिवील की थी टॉस प्रेजेंटेशन में। और आप देख सकते हैं टेंट के अंदर मेहमान हमारे वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और टेबल के ऊपर ये खूबसूरत सी ट्रॉफ़ी जो कि मिलेगी यकीनन फ्रेंड्स 11 कैसरमुल्ला की ही टीम को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक और इनॉग्रल मुकाबला लेकर दिन के 11 बजे खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 2 से न्यामा प्रीमियर लीग का, जिसमें फ्रेंड्स 11 काजीपोरा एक तरफ होगी और दूसरी टीम उस में हमनान क्रिकेट क्लब। तो कल तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन उससे पहले मिलेंगे हम आपको 10 मिनट के बाद अब इस इनॉग्रल मुकाबले के लिए वहाँ प्रेजेंटेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।